नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM एसआई भर्ती परीक्षा 2021 2025 मार्च महीने में, मार्च अप्रैल के आसपास जब इस पर जांच चल रही थी, तब जब कई पेपर लीकों की जांच चल रही थी, उसके बीच में पता चला कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का भी पेपर लीक हुआ है। उसके बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए, कई और पेपर माफिया गिरफ्तार हुए, आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हुए। तो अब सवाल था कि क्या परीक्षा रद्द होगी। कई बार मामला कोर्ट तक पहुंचा, सरकार से पूछा गया, सरकार ने कई बार हवाला दिया कि इस वजह से भी देरी हो रही है, इस वजह से देरी हो रही है, इस वजह से देरी हो रही है। और आखिरकार कल वो दिन है सरकार के सामने जब सरकार को ये फैसला करना होगा या बताना होगा कोर्ट को कि आखिर वो रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आज वो रद्द कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। अब इस बीच में हनुमान बेनीवाल, जो कि सांसद हैं नागौर से, आरएलपी के प्रमुख हैं, वो पिछले 64-65 दिनों से धरना दे रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर रद्द नहीं की जाएगी तो वो पहले तो उनका कहना था कि कोर्ट जाने से पहले सरकार रद्द करे। अब सरकार ने तो रद्द किया नहीं, अब बाकी मामला कल कोर्ट पे अटका है। तो अब उनका ऐलान है कि वो दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। कल जाट आरक्षण को लेकर एक महापंचायत हुई थी, वहाँ पर वो पहुँचे थे और वहाँ पर जाट आरक्षण पर बात करते करते उन्होंने एसआई के मामले पर अब उनका अगला कदम क्या होगा अगर सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं की। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम भारती सर से कि आखिर भाई परीक्षा सरकार रद्द अब तक क्यों नहीं की और हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसके टेक्निकल पॉइंट समझेंगे। तो पहले सुनिए हनुमान बेनीवाल का ये बयान। तो 66 दिन से धरने में बैठा हूँ शहीद स्मारक पे, और कल वो तारीख है हाईकोर्ट की जिसमें भजनलाल सरकार को जवाब देना है कि ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे, आरपीएससी पुनर्गठन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर कल फैसला हमारे हक में नहीं आता सरकार की तरफ से, तो दिल्ली कूच जो होगा 1 लाख जवानों का, उसमें भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों का आरक्षण का मुद्दा भी शामिल होगा। और अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती लड़ रही है, उस मुद्दे को भी शामिल करके नौजवानों को प्रधानमंत्री का आवाज की तरफ लेके जाएंगे। तारीख ये तय करेंगे जाट आरक्षण। तो देखिए पहले तो एसआई भर्ती का ही मामला था, लेकिन अब उसमें जाट आरक्षण और अग्निवीर जैसे मामलों के साथ हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वो अब दिल्ली का घेराव करेंगे। तो अब एसआई भर्ती पर तो कल क्या कुछ कोर्ट सरकार को फटकार लगाती है या फिर सरकार तय करेगी, तो अब वो तो कल देखना होगा। लेकिन सीधे चलते हैं अपने राजनीतिक विशेषज्ञ राधेश्याम भारती सर के पास। सर नमस्कार, आवाज़ आ रही है आपको? नमस्कार, बिल्कुल आ रहा है। सर अब कल वो दिन है, अगर कहा जाए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी सरकार के लिए, क्योंकि अब तक कई बार सरकार को कोर्ट से फटकार लग चुकी है। तो अब कल क्या लगता है कि सरकार किस तैयारी के साथ होगी? क्या कुछ कल किसके लिए अच्छा दिन होने वाला है? और हनुमान बेनीवाल की जो ये बड़ी चेतावनी है कि भाई अब एसआई नहीं, अब जाट आरक्षण और प्लस जो अपना अग्निवीर वाले मामले हैं, ये कई सारे मामलों के साथ वो दिल्ली पर चढ़ाई का प्लान बना रहे हैं। अम्बेश जी, देखिए, जो अभ्यर्थी हैं, सूचना सहायक वाले भी, पहले एसआई भर्ती वाले भी, जोगाराम पटेल कानून मंत्री उनसे मिल चुके हैं। जोगाराम पटेल भी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से नियुक्तियां दी जाएंगी। तो अब कल सरकार जो है अपना जो जितना जो कानूनी दाव पेच हैं, तो उसका पूरी तरह से उपयोग सरकार तो करेगी, क्योंकि सरकार की इज्जत दाव पे लगी है। कोर्ट को जवाब तो देना पड़ेगा। अब उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि सरकार जब तक सही तथ्यात्मक जो जवाब उसमें नहीं देगी, तब तक तो देखिए कोर्ट भी कैसे मान लेगा, दिक्कतें खड़ी होंगी। और इधर हनुमान बेनीवाल जिस तरह की बात कह रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द होगी, सरकार को रद्द करनी पड़ेगी। अब कानूनी ये पेचीदगी होते हुए भी जब वो ये कह रहे हैं कि रद्द करनी पड़ेगी, तो बताइए अब आप फिर सरकार कहाँ रहेगी?
ये एक सीधे टकराव वाला मामला मुझे ऐसे लगा बेजी। यानी कोई आज हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं, वो नागौर के सांसद हैं, एक सांसद आज ये कह रहे हैं कि भाई ये भर्ती रद्द करनी होगी। कल दूसरा कोई सांसद खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि जो है नहीं ये रद्द नहीं होने देंगे हम, तो क्या स्थिति होगी। यानी ये कोई राजनीतिक मामला इस तरह से सलटने वाला नहीं, कानूनी मामला मुझे ज्यादा वो महत्वपूर्ण लग रहा है। कानूनी जो पेचीदगी हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि सरकार युक्ति युक्त जवाब देती है और उस पर कोर्ट विश्वास करती है कि कोर्ट को वो ठीक लगता है, माननीय उच्च न्यायालय को वो ठीक लगता है कि सरकार का पक्ष बिल्कुल सही है, तो कोर्ट उस पर फैसला देगा। उसको कितना किस तरह से लेता कोर्ट लेगा, क्या जवाब देगा सरकार की तरफ से, जैसे एडवोकेट जनरल उसका जवाब देते हैं, तो कानून मंत्री वो सारा पक्ष एडवोकेट जनरल के माध्यम से सरकार का उच्च न्यायालय में रखेंगे। वो तो जो तथ्य क्या रखेंगे ये तो देखिए वो आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन यहाँ मुख्य बात तो वो ये है कि ऐसे मामलों में कानूनी जो कानून व्यवस्था जो है, देखिए कानून का राज है, तो कानून क्या कहता है उसके हिसाब से सरकार को चलना पड़ता है और दूसरों को भी चलना पड़ता है, हम सबको चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है कानून कुछ कह रहा है, हमारी व्यवस्था कुछ कह रही है और हम अब उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके अपनी तरफ खींच ले जाएंगे, ऐसा देखिए मुझे तो कम लग रहा है। चाहे बेनीवाल यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक कूच करें, आंदोलन करें, सरकार उसको जब तक हाईकोर्ट इस पर कोई अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक बताइए सरकार भी कैसे उसको रद्द कर सकती। जी नहीं, और सर एक धड़ा ये भी तो है जो कह रहा है कि नहीं भाई परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करके पास हुए हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, क्योंकि अब तक लगभग अगर सब देखा जाए, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे आरपीएससी के सदस्य हों और ट्रेनी एसआई हो, सब मिलाकर भी तकरीबन 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मतलब उसमें ट्रेनी एसआई भी कम 50 से 60 के आसपास ही हैं। ऐसे में जो 800 लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें से सिर्फ 50 लोगों के चलते पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाए, तो उसको लेकर जो और अभ्यर्थी हैं वो और जगह जा सकते हैं, वो भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। नहीं, अम्बेश जी मेरे कहने का अर्थ ये है कि देखिए हम भी कोई किसी तरह का इसमें निर्णय नहीं सुना सकते। जी सर, हम भी इसको इसी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज ये एक कानूनी मामला है और हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के अंडर कंसिडरेशन है। अब उसमें हम कदाचित ये नहीं कह सकते कि भाई इसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए या रद्द करना चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या तथ्यात्मक जो रिपोर्ट सरकार कल पेश करने वाली है, यानी जो जवाब पेश करने वाली है, कल एसआई भर्ती का कल है और सूचना सहायक जो है उनका कितना 3 तारीख को या 3 तारीख ऐसे है। जी सर, तो उस दोनों में ही सरकार को जवाब देना पड़ेगा और दोनों तरफ से दोनों में ही अभ्यर्थियों का दबाव है कि आप हमारे को नियुक्तियां दीजिए। जब आपने एग्जाम कंडक्ट किया है, हमने उसको जो है ठीक से उसके जवाब लिखे हैं, पास हुए हैं उसमें, तो आप हमें नियुक्तियां दीजिए। उनका भी पूरा दबाव है। अब ऐसे में कोई राजनीतिक निर्णय मुश्किल है, नहीं लिया जा सकता है। कैसे वो यदि हाईकोर्ट में ये मामला विचाराधीन नहीं होता, जो अभ्यर्थी जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हमारे हित सचेत हो जाएंगे यदि नियुक्तियां दे दी गई, तो देखिए हाईकोर्ट ऐसे कैसे करने देगा। हाईकोर्ट उनको भी सुनेगा कि भाई वास्तव में इनके हितों की कहाँ जो है अनदेखी हुई है, उस पे भी तो करेगा। नेता लोग तो साहब जैसे मान लो 100 पीड़ित है और 1000 यदि लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि 1000 लाभान्वित हो जाए।
भाई 100 का फिर उनके पीछे क्या उठेगा, वो तो यानी सरकार की वाई वाई हो जाएगी कि भाई 1000 को इनको नियुक्तियां दी। अब सूचना सहायक में तो देखिए को कितनी 3.5 कितनी वैकेंसियां थी, उसको और 2700 बढ़ाया समथिंग। गया। जी सर। हाँ, उनको और बढ़ाया गया। तो इतनी इतनी संख्या में अब सरकार के लिए तो बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जो लोग इसमें जो थर्ड पार्टी जिन्होंने याचिका दायर करके कोर्ट को ये कहा कि भाई आप इसको रोकिए, क्योंकि हमारे तो नहीं तो हमारा तो हित जो है वो सृजित हो जाएगा, यानी हमारे साथ तो बड़ा कुठाराघात हो जाएगा। अब एक उस मामले में जैसे 10% है, वो सही होने के बावजूद रद्द किए गए। उसमें कुछ इस तरह के भी ऐसे उसमें पेचीदगियां हैं, वो कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। भाई आप सही उत्तर है तो वो जैसे जो इसमें जो याचिका करता है उन्होंने मांग की है कि भाई एक एक्सपर्ट कमेटी जो है गठित की जाए, और वो एक्सपर्ट्स जो है उसको कमेटी निर्धारित करे कि वास्तव में क्या सही आंसर होने चाहिए थे, ये सारा जी सर। वो निर्धारित करे। चलिए। तो ये सारा यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि सारा ये कानूनी मामला है, उसमें सरकार एक पक्षकार है, और जो तृतीय पक्ष जो है वो आपके ये जिन्होंने याचिका दायर च- की है वो है। उनको सुने बिना और कोर्ट भी कैसे निर्णय कर सकती है। इसलिए च- अनुमान बेनीवाल का जो अनुमान बेनीवाल का जो इश्यू है ना, वो तो वो एक कानून से इतर वो है। सर मैं अब वही एक सवाल हनुमान बेनीवाल पे ही आ जाते हैं वापस से, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था जब धरना शुरू किया था कि भाई अगर 1 जुलाई से पहले सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है तो हम दिल्ली जाएंगे। अब देखिए कल 1 जुलाई है, सरकार ने परीक्षा तो रद्द करी नहीं। अब उन्होंने ऐलान क्या किया है कि अब जो जाट आरक्षण के समाज के लोग हैं वो तय करेंगे कि दिल्ली कब चलना है। मतलब उसमें दिल्ली चलने के मामले में पहले उनका एसआई था, फिर उसमें अग्निवीर आ गया, अब उसमें जाट भी जुड़ गए। अगर कल कोई पॉजिटिव फैसला आ गया कि हाँ चलिए सरकार रोक लगा दी या परीक्षा रद्द कर दी, फिर हनुमान बेनीवाल जो ये दिल्ली वाला प्लान है उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि पहले तो एसआई के मामले पर था, अब उसमें अग्निवीर भी जुड़ गए और गुजर समाज सॉरी जाट समाज भी जुड़ गया। देखिए अब जैसे चाहे वो एसआई भर्ती मामला है, चाहे सूचना सहायक का मामला है, अम्बेश जी, ये किसी जाति विशेष का मामला थोड़ी ही है। भाई इसमें आप बताइए कि जाट आरक्षण है वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। हो सकता है हनुमान बेनीवाल के ऐसे उनके पास कुछ तथ्य हो, इस तरह के कुछ इनपुट्स हो कि भाई इसमें भारी धांधली हुई है और जाटों के साथ न्याय नहीं हुआ, इस तरह की बात वो अपने समाज में बैठ के कर सकते हैं। नेता है उनके तो उनका हक है, वो जी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इसका कानूनी उससे कोई देखिए कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ये थोड़ी देखेगा कि भाई हनुमान बेनीवाल जो है वो तो दिल्ली के लिए कूच करेंगे और उसमें जाट समाज साथ में होगा, उन सब के को साथ लेकर के फिर वो कूच कर रहे हैं, या इसमें गुर्जर और जैसा आप बता रहे थे कि उनको भी सम्मिलित कर लिया गया तो वो भी साथ में होंगे। तो कोर्ट देखिए ये सब नहीं देखता, कोर्ट तो केवल कानूनी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट को ये देखना है। और हनुमान बेनीवाल का है तो देखिए हम हनुमान बेनीवाल तो साहब वो तो सांसद है, नेता है, उनको कौन रोक सकता है। जी। वो उनका हक है, आंदोलन करें, समाज के नाम पे करें, अभ्यर्थियों के नाम पे करें या किसी और नाम पे करें, पहले किया है नहीं तो अब अपनी सदस्यता छोड़ करके आए थे। और 3 वो जो कृषि कानून थे देखे उनके खिलाफ इन्होंने तो आंदोलन किया, पूरी लड़ाई लड़ी, और बाद में अब वो अकेले इनके लिए तो हम नहीं कह सकते सारा श्रेय इनको तो नहीं दे सकते, और भी बहुत सारे पंजाब के भी नेता थे, सारे किसान लोग थे, सरकार को वो 3 बिल वापस लेने पड़े। हाँ लेकिन सर तो अब राजस्थान में वो एक लड़ाई लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने लड़ी किसानों के खिलाफ, और बिल्कुल
एक साथ। ये है, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई नेता है, नेता तो देखो अब जी वो अपने इशू को छोड़ेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसको इस तरह से अपन इसको जो है ना, और इसको अपन समझ सकते हैं कि जहाँ कोर्ट में मामला होता है तो वो पूरी तरह फिर कानूनी मामला बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो सर। कानून के दायरे में आ जाता है, न्यायिक अधिकार क्षेत्र हो जाता है उसका, और उसका राजनीतिक वो एक अलग इश्यू है। चलिए। तो सरकार को जो है अब कल 1 तारीख को, 3 तारीख को सरकार को तो अपना पक्ष प्रस्तुत करना है कोर्ट में। बिल्कुल सर। सर और अब चलिए, समय अनुमान समय की थोड़ा। बेनीवाल इस फेल्योर को, एक तरह से तो ये फेल्योर है भाई, जी वो इतने 66 दिन से लगे हुए हैं और सरकार ने इसको रद्द नहीं किया, ऐसा ही भर्ती। तो 1 तारीख को जवाब दे रहे हैं, कोर्ट में जाएगी सरकार, जवाब देगी। और तो अब इसको क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से अब तक तो हनुमान बेनीवाल की सरकार ने माने नहीं है, कहीं ध्यान नहीं दिया, और चलिए। प्रेशर को भी नहीं माना है। बिल्कुल एक सर। तारीख को जब जवाब देंगे और जोगाराम पटेल ये कहते हैं कि निश्चित रूप से आपको भर्तियां, आपकी भर्तियां जो है वो देंगे, उन्होंने तो अपने उस पे सोशल उस पे भी जारी किया है कि भाई ये लोग मिले और हमने ऐसे किया है। तो अब इस पे सरकार की मंशा तो बिल्कुल वो दिखती है, फर्म डिटर्मिनेशन है बिल्कुल सर। सरकार का तो। समय की सर समय की थोड़ा कमी है, तो इंतज़ार करते हैं कोर्ट के फैसले का और देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है। कल फिर जो भी कोर्ट का फैसला होगा और क्या अभ्यर्थियों का कदम होगा, क्या इस पर सियासत होगी, वो सब के साथ फिर वापस सर शाम को बैठेंगे कल और देखेंगे क्या कुछ निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका साथ में जुड़ने के लिए। तो बस इंतज़ार करते हैं कोर्ट के फैसले का, और आप भी बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। सबसे पहले जो भी फैसला आएगा वो TV9 राजस्थान पर आपके लिए जरूर दिखाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।